एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर विद बानी में। आज की जो हमारी क्लास है, हमने हमारे जो 250 क्वेश्चन थे उसकी ये आखिरी क्लास है। 4 क्लास हो चुकी हैं। जिसने भी नहीं देखी वो जाइए, प्लेलिस्ट पे डली हुई है क्लासेस, उसे देखिए। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 250 क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में पूछे गए थे, इसलिए मैंने सभी आपको करा दिए। मेरा फ़र्ज है कराना और आपका फ़र्ज है वीडियो को पूरा देखना और अपनी तैयारी को बेहतर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम को हिंदी अनुवाद किसने किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है कि कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, इधर क्वेश्चन क्या बना, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी है, तो कालिदास की है। इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो किया है राजा लक्ष्मण सिंह ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, कस्तूरी कुंडल वसे किसकी आत्मकथा है। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। कस्तूरी कुंडल वसे किसकी आत्मकथा है, तो आपको याद रखना ये मैत्री पुष्पा की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कादम्बरी के लेखक कौन है, तो कादम्बरी है ये इसके लेखक है वो है बाणभट्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पेपर में पूछी गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है, तो आपको याद रखना जो कामायनी है यह है एक महाकाव्य है। ये मैंने काफ़ी बार अपनी क्लास में कामायनी के बारे में बताया है, तो आपको याद रखना जो कामायनी एक ग्रंथ है यह एक महाकाव्य है। ये किसके द्वारा रचित है, ये आपको कमेंट में बताना। देखते हैं कितने लोग मेरी क्लास को अच्छे से पढ़ते हैं और स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। जिसने भी क्लास पढ़ी होगी वो इसका आंसर एकदम सही बता पाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों को सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं, तो किसने दिए थे, मिश्र बंधु ने। ये बहुत बार पूछा गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाने कितने बार ये पेपर में पूछा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, तो दोस्तों आपको याद रखना जो हमारा भक्ति काल है इसे हम स्वर्ण काल के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी बार ये पूछा गया कि भक्ति काल को हम क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना भक्ति काल को हम स्वर्ण काल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो के अंत में सभी लोग ज़रूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरी मेहनत, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट मेरी मेहनत के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना वो है जयशंकर प्रसाद। अब इधर से क्वेश्चन 2 क्लियर हुए। जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं, वो छायावादी कवि हैं। अब क्या बना, छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया था, तो वो है जयशंकर प्रसाद। आपको दोनों क्वेश्चन याद रखना है, दोनों बार पूछे गए क्वेश्चन है। किस देश की अधिकतम संख्या में भाषा बोली जाती है, तो किस देश में बोली जाती है, भारत। हमारा अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर ने किस रस के कवि माने जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया था कि रामधारी सिंह दिनकर है ये किस रस के कवि माने जाते हैं, तो आपको याद रखना वीर रस। हमारा अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दोस्तों ये बात मैंने काफ़ी बार आपको अपनी क्लास में बताया है। आपको याद रखना जो रामधारी सिंह दिनकर है इन्हें उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हमारा अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना जो बिहारी जी हमारे थे ये मात्र एक कृति से फेमस हो गए थे बहुत ज़्यादा, इसलिए इन्हें बोला जाता है कि हिंदी साहित्य से अमर हो गए थे। तो आपको याद रखना वो है बिहारी। बिहारी का मैंने पूरा जीवन परिचय आपको अपनी क्लास में पढ़ाया है। उसकी जो क्लास है वो प्लेलिस्ट पे डली हुई है, आप जाइए उस वीडियो को सर्च कीजिए, पूरी पढ़ना क्लास। काफ़ी आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो बिहारी से बनते थे काफ़ी बार पेपर में, वो मैंने सभी पढ़ाए हैं। तो आपका काम है जाइए प्लेलिस्ट बनी है, वीडियो को देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाल पीला होने का क्या अर्थ है, तो लाल पीला होने का अर्थ नॉर्मल सी बात है, सभी को पता है क्या है, क्रोध करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति के रचयिता कौन है। तो ये जो पंक्ति है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके रचयिता वो है जयशंकर प्रसाद। आपको याद रखना, अपने नोट्स बनाते हो तो उसमें ज़रूर लिखना। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोग है लागी कवित बनावत मोहे तो मेरे कवि बनावत, इस पंक्ति के रचयिता कौन है।
आपको याद रखना जो ये पंक्ति ये भी घनानंद की है, और घनानंद का पूरा जीवन परिचय मैंने आपको पढ़ाया है, तो वो जरूर आप पढ़ना, जिससे आपको घनानंद से जितने भी क्वेश्चन पेपर में बनते हैं वो आपके क्लियर हो जाए। हमारा अगला क्वेश्चन है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मेरे के रचयिता कौन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है, और इसके जो रचयिता है वो है मैथिली शरण गुप्त। हमारा अगला क्वेश्चन है, वापसी किस विधा के रचित है। तो आपको याद रखना ये वापसी है, ये कहानी है। अब हमारा क्वेश्चन एक बना था कि विक्रम संवत का शुभारंभ कब हुआ था। तो आपको याद रखना जो विक्रम संवत है इसका शुभारंभ कब हुआ था, 57 ईस्वी में। ये पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्यापति की पदावली किस भाषा क्या है। तो आपको याद रखना जो विद्यापति की पदावली है इसकी जो भाषा है वो है मैथिली। हमारा अगला क्वेश्चन है, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो आपको याद रखना जो वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं वो हैं चंद्रवरदाई। जैसे आपके 2 क्वेश्चन कल बने हैं कि वीर गाथा चंद्रवरदाई किस काल के हैं, तो वीर गाथा काल के हैं, और सर्वश्रेष्ठ कवि के ना माना जाता है वीर गाथा काल का, तो आपको याद रखना चंद्रवरदाई। हमारा अगला क्वेश्चन है, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है। तो आपको याद रखना जो वीरों का कैसा हो बसंत ये जो कविता है ये है सुमित्रा कुमारी चौहान की। दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगी वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर किया कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया कीजिए, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिले कि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और आपके लिए ऐसी प्यारी प्यारी क्लास लाते रहें। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्यवस्थापिक और विद्रोह के विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि से सबसे अधिक मिलते हैं। तो किससे मिलते हैं, आगे से। ये पेपर में बहुत बार पूछा गया, जब डीप में जाते तो ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं, तो आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है। तो शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार है वो है बाल मुकुंद गुप्त। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके लिए क्वेश्चन में हिंदी आती है तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। किसी एक एग्ज़ाम की मैं तैयारी नहीं कराती है। आप जितने भी ये क्वेश्चन है मैंने ये 250 क्वेश्चन कराए, किसी एक एग्ज़ाम के लिए नहीं है, ये सभी एग्ज़ाम के लिए है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप बस यही सोचिए कि ये सभी एग्ज़ाम के लिए और मुझे पढ़ने हैं, मुझे हिंदी तैयार करनी है, जिससे हिंदी से कोई क्वेश्चन बनता है तो मेरा गलत ना जाए। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है। तो शिवा बावनी है इसके रचनाकार है वो है भूषण। और दोस्तों मैंने भूषण की आपको पूरी क्लास बताई थी, कमेंट में बताना आपको वो क्लास कैसी लगी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, शेष कादम्बरी के रचयिता कौन है। तो आपको याद रखना जो शेष कादम्बरी है इसके रचयिता है वो है अलका सरावगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रद्धा किस कृति की नायिका कौन है। श्रद्धा किस कृति की नायिका कौन है, तो कौन है, कामायनी। हमारा अगला और इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये हिस्ट्री में भी पूछा गया क्वेश्चन है और हिंदी में पूछा गया, संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषा को राज्य भाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। तो आपको याद रखना जो हमारी 22 भाषाएं हैं इन्हें संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 भाषाएं कौन सी थी। तो कौन सी थी, संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये जितने भी संविधान से क्वेश्चन है ये पेपर हिंदी में पूछे गए और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी से यही क्वेश्चन बनते हैं काफ़ी बार। संविधान की किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राज्य भाषा है। तो दोस्तों आपको याद रखना, मैंने काफ़ी बार, अगर आप मेरी पुरानी क्लास देखते हो तो मैंने क्लास में बताया है हिंदी भारत की राज्य भाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। तो हिंदी की जो राज्य भाषा है ये कौन से आर्टिकल में है, तो 343(1) में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है। तो आपको याद रखना जो संसद से सड़क तक काव्य है इसके रचनाकार ना सुदामा पांडे धूमिल। हमारा अगला क्वेश्चन है, संस्कृत में सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है। तो आपको याद रखना जो संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा है वो है तेलुगु। हमारा अगला क्वेश्चन है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया था कि संस्कृति से 4 अध्याय किसकी रचना है, वो है रामधारी सिंह दिनकर की। हमारा अगला क्वेश्चन है,
साखी वे मुझसे कह कर जाते, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये जो पंक्ति है ये है मैथिली शरण गुप्त की और इम्पोर्टेंट पंक्ति है। हमारा अगला और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? ये बहुत बार पूछा गया तो आपको याद रखना है, ये लिखी थी राजेंद्र प्रसाद ने। दोस्तों मैं जितने भी आपको क्वेश्चन कराए ये तो इम्पोर्टेंट हैं ही, लेकिन जो काफ़ी बार रिपीट हुए वो मैं आपको बता देती हूँ कि ये काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, अपने नोट्स में लिख लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े की बिहारी विवाद के जन्म दिया? तो किसने दिया था? वो दिया था मिश्र बंधु ने हिंदी नवरत्न। हमारा अगला क्वेश्चन है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना दोस्तों, ये जो पंक्ति है ये कबीरदास की है। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछी गई, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, साहित्यकार अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? तो आपको याद रखना है इनका जो पूरा नाम है वो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे? ये पेपर में पूछा गया था तो मैंने आपको इधर पे बता दिया, तो ये थे भूमध्य सागरी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटस। सिकंदर किसका शिष्य था? तो वह अरस्तु का था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिद्धों की उद्धत रचनाओं की काव्य भाषा क्या है? ये इम्पोर्टेंट है तो आपको याद रखना, तो सिद्धों की उद्धत रचनाओं की काव्य भाषा है वो है देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अथवा पुरानी हिंदी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुंदर परम किशोर वैक्रम चंचल चयन विशाल कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उन बरमाली, ये पंक्ति के रचनाकार किस है? तो आपको याद होना ये जो पंक्ति है ये सूरदास की और इम्पोर्टेंट है, पेपर में ये पूछी गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुभाषित वली के लेखक कौन है? जो सुभाषित वली है इसके जो लेखक है वो है मयूर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन झील के पुनरुद्धार किसने कराया? तो ये कहता है स्कंद गुप्त ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुहाग के नुपुर रचयिता कौन है? तो कौन है? अमृतलाल नागर, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया। हमारा अगला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सूरदास के गुरु कौन थे? तो आपको याद रखना है, तो सूरदास इनके गुरु थे वल्लभाचार्य। सूरदास का पूरा जीवन परिचय मैंने आपको पढ़ाया है तो आप जरूर वो क्लास को देखिए। फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में आप मेरे टेलीग्राम अकाउंट टीचिंग विद पानी और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल में मुझे फॉलो कीजिए। दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर सिपकर बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।